अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाहद। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरा एक हज़ार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं पिछले टॉपिक जो पुराने टॉपिक्स हैं उसको भी ऐड ऑन करूँगी और न्यू टॉपिक को भी अपने इस रिएक्शन में, पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर ऐड करूँगी, ताकि जो छूट गया है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाए। अच्छा, जो अभी शादी का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है वो एक कंटेंट है। तो भाई, शादी किसी की करवाना और उसको दिखाना, वो एक पॉजिटिव वे में अगर आप देखा जाए कि किसी का घर बसाया गया है, किसी के सर से भार उतारा गया है, किसी के गरीब माँ बाप के जो है उसको उसका बोझ कम किया गया है, एक लड़की की खुशियाँ जो जिसकी एक ख्वाब होते हैं कि मेरी भी अच्छी शादी हो, धूम धमक्का हो, अच्छे तरीके से मेरा जो है वो फंक्शंस हो, तो उस चीज़ को अगर वो बनाती है, उस चीज़ की वीडियो, और उसका ऊपर अपने पैसे जो है वो लगाती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसको आप कंटेंट कहें, आप इसको एक नेकी भी कह सकते हैं। और समहाउ कुछ नेकियां ऐसी भी करनी चाहिए जिसको देख के लोग फॉलो करें। ठीक है, आप सितारा को देख के कोई कंटेंट क्रिएटर जो है वो किसी की शादी करवाता है और दिखाता है, तो वो एक सवाब भी है और एक माँ बाप के सर का जो बोझ है वो भी हल्का होगा, और एक लड़की का ख्वाब भी पूरा होगा, जो हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी जो है बड़े धूमधाम से अच्छे तरीके से हो। तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कंटेंट वो होता है कि झूठा कंटेंट, कि शादी हो नहीं रही है और एकदम से जो है वो शादी वाला माहौल बनाकर और आप कह दें कि भाई ये तो बस हमारा कंटेंट था। बात कुछ हमारे रिएक्शनिस्ट जो सितारा के ना चाहने वाले लोग हैं, हेटर्स हैं, उन्होंने खुद ऐसा कंटेंट बनाया हुआ है जो सितारा की 50-60 गलतियां निकालने पे आजकल आए हुए हैं। बाकायदा उन्होंने झूठा कंटेंट बनाया था दूसरी शादी का, जो कि उनकी एक्स वाइफ के साथ इन्होंने बड़ा प्रिटेंड किया था, उसमें से बच्चा भी पैदा करवाया था, झूले में भी दिखाया था, और बाद में पता चला ना वो बीवी थी, ना वो बच्चे थे, ना वो ससुराली थे। वो जस्ट एक यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाया गया था कि अगर वायरल हो गया तो फिर हम इसको फिर किसी और तरफ से गए, और बाकायदा तौर पे उस बंदे की एक्स वाइफ ने आके इस बात को एक्सपोज भी किया था और कुछ वॉइसेस भी उसकी बाहर निकली थी कि ये सब तो हम कंटेंट के लिए कर रहे हैं। खैर, बहुत सारी वो हमने चीज़ें देखी हैं उस बंदे की। वो कंटेंट था कि अपने बच्चों को मार मार के बताना कि गरीबों वाला मुंह बनाओ, मस्कीनों वाला मुंह बनाओ, पंखे मांगो। वो चीज़ें हमने खुद उनकी एक्स वाइफ ने उनको एक्सपोज करते हुए सारी चीज़ें दी थी। वो कंटेंट होता है जो बच्चों को मार धाड़ करके कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में। प्लीज़ आप लोग कहीं पॉजिटिव होके भी एक अपनी राय दिया करें कि जो काम अच्छा है एटलीस्ट उस पर अपनी राय भी उसी तरह से रखा करे, ना कि कोई और तरीके से। ठीक है, तो ये था उस शादी पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, उसमें है शानी जो है उसकी मुझे एक वीडियो देखने को मिली, मुझे बहुत हंसी आई कि वो बच्चों को कह रही थी, जाओ भाई जाओ, आप लोग भी तैयारी पकड़ो, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो शानी की ब्लॉगिंग तो ना, मैं कहती हूँ काशी भाई को बोले कि आप छोड़ दें, शानी को कैमरा पकड़ा दें, एटलीस्ट बंदे को हंसी तो आती है ना, और अच्छी ब्लॉगिंग करती है। खैर, अब बात कर लेते हैं आज के प्रैंक की। देखें, आज का प्रैंक जो है ओवरऑल देखा जाए तो उसमें उसकी लड़के की माँ, सुहेल की माँ शानी, काशिफ और सारे दादी और बहनें, सब की सब जो है उनको पता था कि ये प्रैंक हो रहा है, और लड़के के एक्सप्रेशन जस्ट उन्होंने देखने थे कि क्या एक्सप्रेशन होने हैं।
और बड़ा फर्माबरदारी से उसने इस चीज़ को हैंडल किया और कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया, ना कोई उसने सवाल पूछा खड़े होके कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, फलाना टिमकाना। तो यहाँ से मैं अगर अपने तरफ से देखूं तो उस बच्चे की बड़ी ज़बरदस्त फर्माबरदारी दिखाई गई और सितारा की वजह से हमें गांव के जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले भी और फर्माबरदारी में भी हमें नज़र आया कि गांव के लोग जो है वो अपने बच्चों की बाकायदा तौर पर तरबियत कर रहे हैं, ना कि अक्सर समझते हैं कि नहीं तरबियत हैं, गाँव के हैं, जाहिर हैं, गवार हैं, लोगों की थॉट्स बता रही हूँ। जबकि आप लोग अगर हम सितारा के व्लॉग्स में देखें तो कोई भी जो है, हमें आज दिन तक मैं अपना देखूं कि सितारा के व्लॉग में किसी भी गांव के बच्चे ने ना कभी कभी कोई बदतमीज़ी की, ना कोई ऐसा नादीदापन किया, ना कोई ओछापन किया, बहुत मिटे हुए, बहुत सुलझे हुए तरीके से। और आज तो एक मिसाल कायम की गई है कि बच्चा बड़ा फर्माबरदार था, उसने कोई चू चढ़ा नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। हालांकि शानी मुझे इतनी सख्त माँ नहीं लगती और बड़ी धीमी सी है, काशी भाई भी मुझे मुस्कुराते हुए और बड़े ऐसे नहीं है कि उसका एक रोब है और बच्चे डरते हैं और ये वो फलाना टिमकाना। उसके बावजूद बच्चे की जो फर्माबरदारी थी उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। प्रैंक था वो, क्या था वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगी। बट यहाँ पर अगर हम शानी के बेटे की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है बात को हाईलाइट करना कि बहुत अच्छा उसने संभल के, समझदारी के बड़े बैठे हुए हैं, बड़ों का एहतराम किया है, सितारा का एहतराम किया है कि वो व्लॉग बना रही है, कोई ओवर रिएक्ट ना कर दे, व्लॉग ख़राब ना हो जाए, और बड़ा रिस्पेक्ट दिया है उसने हर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्चे को और अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाबी दे और उसके बहुत प्यारे नसीब करे और बहुत अच्छी तरबियत हो रही है और गाँव के हर बच्चे की अच्छी तरबियत है। और वहाँ पे मुझे मुस्तफ़ा का जो रोल था वो बैठ के जो दुआ मांग रहा था वो भी मुझे बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगा। और अल्लाह ताला हर बच्चे के नसीब अच्छे करे। और जिस तरह सितारा का मैंने व्लॉग देखा था तो उस पर उसने कहा कि उसके बच्चे के टाइम पे भी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशाबाद रखे और इसी तरह सेहत ज़िंदगी वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपको की बच्चों की और जो बहनें सॉरी देख रही हैं ये व्लॉग, अल्लाह पाक आप सब बहनों को अपने शौहरों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों की तमाम तर खुशियाँ देखना नसीब अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये तमाम दुआएं उन ना चाहने वाले लोगों के लिए भी है, क्योंकि बच्चे सांझे होते हैं, बच्चों की खुशियाँ, बच्चों की तरक्कियाँ, बच्चों की कामयाबियाँ सबके लिए अहमियत की हामिल है। तो इसलिए ये सबों के लिए दुआ है मेरी, मुझ समेत। आमीन या रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह। तो बाकी प्रैंक की बात अब कर लेते हैं। देखिए माहौल कुछ इस तरह का है, बना हुआ है, शादी वाला माहौल है और प्रैंक भी इसी तरह से, इसी नौइयत का जो है वो क्लिक करता। तो मैं कहती हूँ सितारा की टाइमिंग, सितारा का सोचना और उस तरह से कंटेंट क्रिएट किया, जो ये कंटेंट क्रिएट किया गया था और उस माहौल से रिलेट करते हुए, तो मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? वो इसलिए कि उसके माँ बाप, दादी और बहनें, बड़े सब राज़ी थे इस प्रैंक को लेके और इस प्रैंक में भरपूर साथ दे रहे थे। मिठाइयाँ वगैरह भी सारी आई हुई थी। तो मीन्स के वो सबों की रजामंदी के साथ सितारा ने जो है वो प्लान जो है वो बनाया था, क्रिएट किया था और उस पर सब एग्री थे। किसी को ये नामुनासिब सी बात नहीं लगी, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी बड़ों का होता है, दादी का और माँ बाप का, बहनों का। किसी को एतराज़ नहीं था, सब इंजॉय करते और सबको ये आइडिया भी अच्छा लगा, तो सब ने हामी भरी। इसलिए सितारा ने इस चीज़ को आगे बनाया और इसको दिखाया और फिर उसी ही व्लॉग में इस चीज़ को रैप अप किया, लिंगर ऑन नहीं किया। ठीक है। एक और भी मेरे पास बहुत अच्छा सा वो आ रहा है याद, कि क्या पता मैं इसी वीडियो में कहूँ, चलो बता ही देती हूँ। वो जो परी, सितारा ने जो परी वाला कंटेंट बनाया था,
तो सितारा के भांजे की जो है वो बेटी पैदा हुई, तो उसको तो उस पर व्यूज़ ना मिले, मगर देखो सितारा ने उसी के बेटे को बेटी बनाकर बकौल लोगों के व्यूज़ कमाए हैं। तो कंटेंट था ये, इसे कहते हैं कंटेंट क्रिएटर एक पॉजिटिव वे में। और उसने फिर रैप अप किया और कितना अच्छा उसने दावत बनाई उस बच्चे को, डॉल वाले कपड़े में, कहती इतना वो यूसुफ है आई थिंक उसका नाम, यस यूसुफ, इतना माशाल्लाह वो प्यारा लग रहा था और इतना गुल्लू मुल्लू लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखो उस सितारा जिसको हाथ लगाती है ना, वो वाकई जो है वो अनमोल हो जाता है, ये बात कहेंगे। यही लोग कहते हैं कि उसने व्यूज़ कमाए हैं। तो फातिमा के पास तो 24 घंटे मुस्तफ़ा वो होता है, तौबा क्या नाम है, यूसुफ, 24 घंटे यूसुफ होता है। तो वो फिर लोग उस चीज़ को क्यों नहीं व्यूज़ देते। और उसके बाप के पास भी होता है, वो उसको व्यूज़ नहीं आए, उसकी अभी बेटी पैदा हुई है रिसेंट, और उसको भी उस पर व्यूज़ इस तरह से नहीं आए। तो भाई बात यह है कि आप किस तरह से अपनापन अपनाइए और कंटेंट कैसा बना रहे हो, आप उसको दिखा कैसे रहे हो, किस वे में दिखा रहे हो। उसने उसको लकी भी कहा कि ये लकी है मेरे लिए, और परी नाम रखा, नाम का पूरे घर वालों को बुलाया, उसकी शॉपिंग की, इतनी खूबसूरत शॉपिंग थी उसकी, और उसकी बाद में जो एक्चुअल उसकी शॉपिंग की वो भी बहुत प्यारी थी। तो देखिए एक थॉट होती है पीछे, उसका पूरा एक वर्किंग है, उसके बाद वो चीज़ जो है वो थ्रू होती है। तो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें, ना कि आप लोग अपने हेट की भीड़ चढ़ा दिया करें। और जहाँ कहीं बहुत नाजुक चीज़ हो, जहाँ वाकई ही मामला जो है वो शरई और कानूनी हो, उस बात पे ज़रा आप थोड़ी सी अपनी राय दे सकते हैं। अदरवाइज़ छूट, मगर वही बात है कि अगर छूट देंगे तो फिर आप लोगों को क्या होगा। तो खैर मुझे जो है वो परी वाला कंटेंट भी बहुत अच्छा लगा था। और व्यूज़ की बात करें तो वो तो 24 घंटे अपनी माँ के पास, फातिमा के पास होता है। तो व्यूज़ की बात तो ना ही किया करें कि उसकी वजह से व्यूज़ आए, तो फलाने की वजह से भी बेचारी फातिमा को भी ट्रोल किया गया कि बच्चा बेच दिया, तो ये कर दिया 10 लाख का, तो वही। और उसके अब्बा ने भी, चलो जी हमारी लाइट भी चली गई, तो उसके अब्बा ने भी बड़ी इस चीज़ को थंबनेल लगा के कैश कराने की कोशिश की। मगर वही बात है कि कंटेंट जिसका था, जिसने क्रिएट किया, उसी को ही उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसने बनाया ही बड़े प्यार से था, उसका प्यार और अपनापन था उसमें। तो ये मेरा पिछली चीज़ों से भी रिलेटेड था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। और कुछ चीज़ें अब प्रैंक से भी रिलेटेड थी, मैंने आपके सामने रखी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, और पिछली बातों को भी ऐड ऑन रखूँगी। मुझे आइडिया है कि कौन कौन सी बात आप लोगों को बुरी लगी है और आप लोग किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ छूट गया है या छोड़ रही हूँ या ऐड करना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।